गिरी रूप गुण आगरी सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा जयति हरि भामिनी श्याम घन दामिनी केली कल कामिनी छवि अगाधा जयति मन मोहिनी करो द्रग बोहिनी दर्श दे सोहिनी हरो बाधा जयति रस मूरिरी सुरभि सुरभूरि श्री भगवत रसिक प्राण साधा मेरी राधा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निज मत सिद्धांत सत्संग की जय। श्री स्वामी आसुदेव देव जी महाराज की जय जय। श्री राधे। निजमत सिद्धांत मूल निजमत सिद्धांत का सारांश चिंतन किया जा रहा है। एक एक चौपाई का अर्थ करना बड़ा कठिन होगा, इसलिए सारांश रूप में कल श्री आसुदेव देव जी महाराज गुरुदेव श्री हरदेव जी देव जी के पास पहुंचे हैं और बिहार पंचमी के दिन विरक्त वेश प्रदान किया। किशोरदास जी वर्णन करते हैं निजमत में कि होए प्रसन्न कीने अधिकारी भये महंत मणि गुरु व्रतधारी परम भाव वैराग्य स्वरूपा रस बपु सब रसिकन के भूपा। तिनके शिष्य स्वामी हरिदासा अनन्य मुकुटमणि रसिक उपासा। शिष्य देवदत्त जू की बड़ी कर सोमो मुखते जात न बरनी। ये चिंतन पूर्व के प्रसंग में चल रहा था। आसुदेव देव जी को विरक्त वेश प्रदान किया है। संत महंतों में अग्रगण्य हुए हैं। परम भाव और साक्षात वैराग्य के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। सभी रसिकों के बीच में भूप के समान दर्शन हो रहा है। जिन श्री आसुदेव देव जी के शिष्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, अनन्य मुकुट रसिक उपासना है जिनकी, इन्हीं के स्वामी श्री हरिदास जी के बड़े गुरु भाई श्री आसुदेव देव जी के बड़े शिष्य जिनका नाम श्री देवदत्त जी है। गुरु अपने शिष्य को ये कथा सुना रहा है। शिष्य और गुरु का यहाँ कथा का क्रम है। रंगनाथ आज्ञा जिमि पाई आसुदेव की हो शरणाई। अब गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी के बड़े गुरु भाई थे जिनका नाम देवदत्त जी था। वो दक्षिण में तैलंग इलाके में, तैलंग देश में ब्राह्मण घर का शरीर था। देवदत्त जी की गृहिणी का नाम गिरिजा था। दोनों भगवान के बड़े, दोनों जो है परम भक्त थे, बड़े श्रद्धावान थे।
श्री गुरु जी कहते हैं विप्रंते जीते बड़ बाधा, और वही रंगनाथ जी की आज्ञा से वृंदावन में आकर आसदीर जी के शिष्य बने। ब्राह्मणों से वाद विवाद में गंगा जी ने प्रकट होकर के प्रसाद ग्रहण किया और ब्राह्मण लोग इनके शिष्य हुए स्वामी श्री हरदास जी के। ये कथा भी इसी प्रकार है। अति पवित्र तैलंग कुल करि हरिपद अनुराग, त्यक्त जगत गुरु भक्ति रति घरनि सहित वैराग। श्री देवदत्त जी तैलंग के इलाके के रहने वाले थे। तैलंग देश में दक्षिण में श्रीरंगम क्षेत्र के इलाके में। तो महाराज वहां गृहस्थ आश्रम में दोनों थे। इनकी गृहिणी गिरजा भी परम भक्त थी। अब ये सुनकर के शिष्य कहता है गुरुजी ये चरित्र तो आप हमें विस्तार से सुनाइए। गुरुदेव कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें ये सुनि प्रभु आसुधीर कुल रीति मोचित वृत्ति भय परम पुनीति। आसुधीर कुल की रीति सुनकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही। गुरुदेव हमें चरित्र सुनाना है। गुरुदेव प्रसन्न होकर कहते हैं देखो देवदत्त जू को सकल कहो कथा इतिहास, तदनंतर सुनी हो चरित्र श्री स्वामी हरिदास। अब मैं तुम्हें देवदत्त जी का चरित्र श्रवण करा रहा हूं। निजमत सिद्धांत में देवदत्त जी और गिरिजा जी तथा श्री आसदीर देव जी महाराज का जो चिंतन है बड़े विस्तृत स्वरूप में है। श्री आसदीर देव जी ने देवदत्त जी को विज्ञान गीता नाम का प्रसंग श्रवण कराया है। बहुत चिंतनीय है, बड़ा आनंदमय प्रसंग है। तो इस प्रकार शिष्य वचन सुनी सतगुरु बोले। शिष्य की इच्छा को देखकर गुरु जी बड़े प्रसन्न होकर के बोलते हैं और कहते हैं देखो दक्षिण देश तैलंग सुधरनी, विदित ग्राम शुभ नाम सुअरनी। देवदत्त प्रगटे तीन ठामा। उस इलाके में देवदत्त जी महाराज का जन्म हुआ। उनकी गृहिणी का नाम गिरिजा था और ताते अधिक रहन दिन प्रीति। वो अपनी गृहिणी से दिन रात बड़ा प्रेम करते स्नेह करते थे। घर गृहस्थ में सारी सुख सुविधाओं से रहते हुए शिष्य उधर के पालन पोषण में लगे थे। अच्छा ये बड़े सुंदर गायक थे। इन्हें संगीत का ज्ञान था, राग रागनियों का ज्ञान था। श्री देवदत्त जी को यहाँ वर्णन करते हैं गावत राग सकल सुर जीना। स्वर जीना कि राग के अंत ये गायकों की भाषा है। कोई कोई राग में स्वर लगते हैं और उसमें स्वर लगाने का एक तरीका होता है जीना स्वर, बोले बड़े ढंग से। तो जीने स्वर लगा करके बड़ी मस्ती से, ये संगीत का भी ज्ञान था। पंडित भी थे, वैद्य थे और बलवान भी थे। देखो हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता यही थी। बाल्यावस्था में गुरुकुल में शस्त्र और शास्त्र का भी ज्ञान कराया जाता था और शास्त्र का भी ज्ञान कराया जाता था। सभी लोग साहित्य संगीत कला में निपुण होते थे। आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूर्व में बहुत लोग पढ़ते लिखते थे। अब तो पाश्चात्य सभ्यता का आक्रमण होने के कारण हम भारतीय लोग अपने स्वरूप को भूल गए। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि इस भारत पर जिन जिन लोगों ने राज्य किया अपनी सभ्यता छोड़ दी और हम लोग विदेशी गुलाम हो चुके हैं। अपनी सभ्यता हम लोगों ने छोड़ दी। ये बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य है। तो ये ऐसे श्री देवदत्त जी शिव भक्ता सबको अन्नदाता और शिव जी के बड़े भक्त थे। शंकर जी की भक्ति करते थे देवदत्त जी बड़े प्रेम के साथ।
गृहिणी भी करती थी। अच्छा, षट्दर्शनी, छह शास्त्र होते हैं, मीमांसा, वेदांत, न्याय, इस प्रकार जो छह शास्त्र होते हैं उसमें जो जिस मत को मानने वाला था उन सब की सेवा करते थे। संप्रदाय भेद से शैव, शाक्त, वैष्णव या अन्य के बारे में इनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। सबकी बड़े प्रेम से सेवा करते थे देवदत्त जी और गृहिणी गिरिजा जी। कबहू महानुभाव चली द्विज आए, एक समय की बात है। अच्छा, फिर शिव भक्ति से श्री कृष्ण की भक्ति में कैसे आए, प्रश्न ये खड़ा होता है। देखो, अंदर की बात तो ये है कि वैष्णवा नाम यथा संभो पुराणा नाम इदम तथा। वैष्णवों में निम्नगा नाम यथा गंगा, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं, पुराणों में भागवत श्रेष्ठ हैं, और भगवान रामकृष्ण नारायण के भक्तों में परम वैष्णव भगवान शंकर को बताया है। जो शंकर जी की भक्ति करता है, शंकर जी प्रसन्न होकर उसे रामकृष्ण के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। ये शिव जी की विशेषता है। वैसे शिव शब्द कल्याणवाचक है। शिव जी जीव को कल्याण प्रदान करते हैं। शिव जी की अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति करने से श्री कृष्ण की भक्ति हृदय में सहज में आती है। दो नहीं है, दो होते हुए एक है, एक होते हुए दो है। गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर जी गुरु जी का रूप है और गुरु जी प्रसन्न होते हैं तो इष्ट की सेवा में जीव को समर्पित करते हैं। अब शंकर जी इन पर प्रसन्न हुए तो क्या घटना घटती है। एक ब्रह्मचारी वैष्णव भागवत के उपासक, कंठी तिलक गले में है और अचानक आ गए बड़े भजनानंदी, बड़े तपस्वी, श्री कृष्ण के चरणों में जिनका निष्काम भाव है, निष्काम भक्ति करते हैं, वो इनके पास आ गए। ने दर्शन हुआ देवदत्त जी का। देवदत्त जी उनको मिले और निवेदन किया, महाराज कुछ दिन आप हमारे यहाँ घर में विराजे। अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी थे और भक्त भी थे, ब्रह्मचारी थे, निर्द्वंद थे, निवृत्त परायण थे। तो तिनको संग कीन जुगमासा। श्री देवदत्त जी और गृहिणी जी ने 2 महीने 60 दिन तक लगातार उनके द्वारा भागवत गीता, रामचरितमानस आदि की चर्चा हुई और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दिया और ये भाव भर दिया कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होता है। एविद उर्मदि कर विचारा तजिए तुरत भवन भव भारा। और ऐसा ज्ञान प्राप्त कराया, ऐसी कथा सुनाई कि संसार से मोह छूट गया। श्री देवदत्त जी का और गृहिणी जी का। ताई करन लागे उपदेशा तजिपति भाव कीन गुरु भेषा। अब श्री देवदत्त जी, ब्रह्मचारी जी ने समझाया था, ऐसे ही बैराग की बातें देवदत्त जी अपनी गृहिणी कहते हैं, देखो अब हमारी इच्छा है कि हम सर्वस्व त्याग करके भजन करें, और सुनो ऐसा है तुम्हारी इच्छा हो तो तुम घर में रह सकती हो। सुन पत्नी मो मुख के बहना, धरी मो बचन निरख निज नैना। सब तन मनि नर रूप शरीरा, जो भोजन मदि लवण सुखेरा। अब खुद देवदत्त जी अपनी गृहिणी को, जो ब्रह्मचारी जी से श्रवण किया था, अब वो सुनाने लगे। तो उनकी गृहिणी अपने पति में गुरु भाव धारण करके बड़ी श्रद्धा के साथ कथा सुनती हैं। इन्होंने वैराग्य को विशेष जोर दिया कि देखो आधा जीवन तो हम लोगों का चला ही गया, 50 वर्ष बुढ़ापे का शरीर, बुढ़ापा आने ही वाला है। ज्यों सब नर मदि
वर्ण सुचारी तामद द्विज कुल अति बड़भागी। सभी वर्णों में भगवत कृपा से हम लोग द्विज कुल में जन्म मिला है और फिर भी माया मोह में फंस रहे हैं। आधी उम्र चली गई, इन विषयों से कभी भी तृप्ति नहीं होती। देवी देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं। उस कथा का मूल सारांश है। अच्छा, ये जितनी कथाएं सुनाई जाती हैं, भागवत में श्री सुखदेव जी ने कथा के अंत में 12वें स्कंद में कहा कि हे राजन, ये जितनी कथाएं तुम्हें सुनाई गई, इसका मतलब क्या है? जो आए थे सब मरकर चले गए। विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो बचो विभूति न तो पारमार्थम। इन सब कथाओं का तात्पर्य केवल विज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति है। कथा सुनकर विज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो, यही तात्पर्य है, अन्यथा वाणी का विलास है। तो अब यहां एक दृष्टांत सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। श्री देवदत्त जी अपनी गृहिणी को कि मैं तुम्हें वैराग्य और त्याग से भरी हुई एक कथा सुनाता हूं। उस प्रसंग का नाम है तांती जंगम गृह त्याग। श्री देवदत्त जी कहते हैं, गिरिजा जी, एक जंगम, एक तांती और एक जंगम। एक का नाम था तांती, गांव में नाम ऐसे रख देते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। आजकल देखो ना, कोई पप्पू कह देता है, कोई टोनी कह देता है, कोई कुछ कह देता है। तो ऐसे ग्रामीण नाम था उनका। एक का नाम था तांती, एक का नाम था जंगम। अच्छा, दो अलग अलग थे, दोनों मित्र हो गए और मित्र अच्छे मित्र हो गए। मित्र सत्संग करने लगे। सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते, और उनके मन में वैराग्य हुआ कि क्या करें, संसार में कुछ नहीं रखा है, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, भगवान का भजन करने से ही जीव का कल्याण होता है, बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। तांती जंगम से कहते हैं, भैया ऐसा करें, हम लोग घर छोड़ दें और चलते हैं कहीं जंगल में, भजन करेंगे भगवान का। जंगम बोला, भैया करना तो चाहिए, पर बिना गुरु कृपा के भजन होता भी तो नहीं। कोई मार्गदर्शक तो हो, गुरु कृपा तो हो, तो फिर भैया गुरु कौन को ढूंढे। दोनों चर्चा करने लगे तो आपस में निर्णय निकला कि यहाँ से कुछ दूर श्री अगस्त्य जी महाराज का आश्रम है, जंगल में है, बहुत दूर है, तो चलते हैं, उन्हीं से साक्षात अगस्त्य जी के दर्शन क्यों न करें। तो श्री अगस्त्य जी महाराज जो चिरंजीवी हैं, उनके दर्शन की लालसा हृदय में प्रकट हुई। जंगम को मल्लार मधि दयो बीस लो राज, मुक्त भयो सारूप पपो तांती सब सुख साज। और देखो गिरिजा, ये तांती और जंगम जो दो भाई थे, अगस्त्य जी की इन पर ऐसी कृपा हुई कि तांती को तो स्वरूप सारूप्य मुक्ति प्रदान की, मतलब भगवान का साक्षात दर्शन कराया श्री अगस्त्य जी ने। और जो जंगम था, उसको उसने वरदान मांगा कि हमको राजा चाहिए, तो वो मल्हार देश जो था वहां के राजा बन गए। ऐसे श्री अगस्त्य जी की पूर्ण कृपा हुई। फूल मल्हार नाम का जो देश था, उस इलाके में ब्रजीदीपा नाम का गांव था। अच्छा, समुद्र के किनारे था वो गांव, जहां पर विकसत जलमदि जलधि मदि सीपा, जहां पर समुद्र में सीपी बहुत निकलती है, और सीपी फोड़ी जाती है तो मोती निकलता है। ऐसे मोतियां बहुत निकलती थी उस देश में, उस इलाके में, समुद्र के किनारे। जंगम तह नारायण नामा, वहां जंगम की भक्ति और भाव को देखकर कोई कहता भाई नारायण के समान, कोई कहता शंकर के समान। निकट सुठामा नारायण और शंकर नाम का स्थल, बड़ा सुंदर। कोई कोई स्थान होता है ना, जैसे नारायण का मंदिर है तो नारायण क्षेत्र, शंकर जी का मंदिर होता है शंकर जी का क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे स्थल पर दोनों रहते थे, और दोनों ने के हृदय में मन में वैराग्य हुआ कथा सुनते सुनते, और घर त्याग कर चल दिया।
चलते चलते जंगलों में भ्रमण करते हुए ऐसे से जंगल से निकले महाराज जहां सघन वृक्ष मग 10 दिस नाना मृगपति करत उच्च सुरगाना। मृगपति माने होता है सिंह। जहां शेर, बाघ, चीता, हाथी, वन मानुष ऐसे उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं। सघन वन है पर फिर भी निर्भय होकर के अपने प्राणों को की बाजी लगाते हुए दोनों ताती जंगम चलते जा रहे हैं। चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंचे जो अचानक उनको जंगल में मुनिवर शिष्य परशुधर रामा, परस माने फरसा रखने वाले राम जी अर्थात परशुराम जी वहां बैठे थे। उनका दर्शन हुआ। श्री अगस्त जी की आज्ञा से अगस्त जी को मालूम पड़ गया कि हमसे मिलने को आ रहे हैं। अगस्त जी अपने गुफा में विराजमान थे वहां शिष्यों के सहित। वहां से उनका आदेश होता है तो श्री परशुराम जी थे। परशुराम जी की बात कहते हैं। बीवल भय भीतवत धाये गज मृग राज लगे संग आए। परशुराम जी वेश बदल करके हाथी और सिंह जंगली जानवरों को साथ में लेकर आए। अच्छा, दोनों व्यक्ति के सामने जब आए तो जो सिंह ने दहाड़ मारी तो घबरा गए, बेचारे डर गए। बड़ी जोर से आवाज लगाई। परशुराम जी ने कहा, रे रे नर जड़ इत कहाँ आए। अरे मूर्ख कहीं के, इधर कहाँ आ रहे हो? मरना है क्या तुमको? चले जाओ, यहाँ मत रुको। बहुत यहाँ बड़े बड़े उस गज मृगराज उरग बड़े बड़े जहरीले सर्प रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो ताती और जंगम बोलते हैं, मुनि अगस्त को दर्शन पावे निज द्रग लगी मुख सुखित सुझावे। हमारी इच्छा है, ताती और जंगम नाम के व्यक्ति ने कहा, हम तो श्री अगस्त जी महाराज के दर्शन करेंगे, उन्हीं को गुरु बनाएंगे। हमारे भले प्राण चले जाए, मरना मंजूर है पर लौटना मंजूर नहीं है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो तुरंत अपने वेश में परशुराम जी आए। उनको लेकर साथ में चलते हैं। गुफा के भीतर से अगस्त जी ने एक संत को भेजा, जाओ उन दोनों बालकों को लेकर के आओ। परशुराम जी और संत जी दोनों जाते हैं अगस्त जी के पास। ताती जंगम नाम के पुरुषों ने दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, महाराज आपकी शरण में हैं, आपकी शरण में हैं। श्री अगस्त जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, अगस्त जी ने श्री परशुराम जी से कहा, इनसे कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, वरदान मांगो। परशुराम जी कहते हैं, देखो बच्चों, अब तुम गुरु जी प्रसन्न है, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो जो ताती था वो तो ये कहता है, महाराज हमें कुछ नहीं है, हमें तो भव सागर से मुक्त होना चाहते हैं, हमें तो भगवान की भक्ति प्रदान करो, शरणागति प्रदान करो, ठाकुर जी के दर्शन कराओ। और जो जंगम दूसरा था, भगवत इच्छा, उसके हृदय में वासना जागृत हो गई। बोले हमको तो दिल्ली पति के समान राजा बना दो, हम राजा बनना चाहते हैं, राज्य सुख भोगना चाहते हैं। श्री अगस्त जी ने एवं मस्त कहा और कहा, देखो भाई, ये राजा भी बिना तपस्या के कोई राजा नहीं बनता और बिना तपस्या के कोई भगवत दर्शन भी नहीं होता। परंतु ठीक है, तुम वरदान मांगते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, तुम जो तुम्हारी जन्मभूमि है उस इलाके में जो मल्हार देश है, उस देश के तुम राजा बनोगे। यहाँ श्री निजमतकार कहते हैं, अभी तक उस इलाके के वंश के लोग वहां रह रहे हैं। तो इस प्रकार ताती और जंगम का श्री अगस्त गुरु जी की कृपा से भगवत प्राप्ति, ये संसार का सुख उनको मिला, भगवत प्राप्ति हुई। परंतु कैसे हुई? बोले अनन्य भाव से, वैराग्य त्याग से और अन्य भाव से। इसी प्रकार ताती जंगम की तरह हम तुम भी घर त्याग करके चलते हैं और गुरु की खोज करते हैं।
अब गुरु कैसे मिले, कौन को बनाना है गुरु? तो उस इलाके में श्री रंगनाथ, श्री रंगम क्षेत्र रंगनाथ भगवान का मंदिर है। बोले चलो हम तुम चलते हैं। पहले गृहिणी से कहा भाई तुम्हारी इच्छा हो तो तुम घर में रहो, और यदि हमारे साथ रहना तो हमारे साथ तो त्याग वैराग से रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तो आपके साथ हैं, हमारे लिए तो सर्वस्व आप ही हैं। गिरिजा जी ने कहा दोनों मिलकर श्री रंगनाथ रंगम क्षेत्र में रंगनाथ जी के पास स्नान करके नदी में नवीन वस्त्र धारण करके और संकल्प लिया कि जब तक हमें कोई आदेश रंगनाथ जी का नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। खाना पीना छोड़कर अनशन व्रत लिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तीसरे दिन रात्रि के समय श्री रंगनाथ भगवान दर्शन देकर कहते हैं सुनो देवदत्त जी और गिरिजा जी, अब यहाँ से तुम सीधे मथुरा वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में निधि वन में श्री आसतीर देव जी नाम के साक्षात गिरिराज के ही स्वरूप ने जानो भगवत स्वरूप संत हैं, उनकी शरणागति ग्रहण करके और भजन करो। ऐसा आदेश श्री रंगनाथ भगवान ने श्री देवदत्त जी और गिरिजा को प्रदान किया है। शिष्य गुरुदेव से कथा सुनकर मगन हो गया और चलते चलते श्री आसतीर जी के पास श्री गिरिजा जी और देवदत्त जी आए हैं शरणागति ग्रहण करके। अब गुरु जी इनको विज्ञान गीता का उपदेश करेंगे। विज्ञान माने विशेष प्रकार का ज्ञान। विज्ञान गीता का तात्पर्य जो भागवत में ज्ञान दिया गया है वही भागवत की कथा ही एक प्रकार से वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। इसका चिंतन आगे करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।